जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे, अनेकार्थी शब्द। अगर अनेकार्थी शब्द की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। अनेक धन अर्थी, मतलब हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी और विपरीतार्थी। इसमें से आज हम लोग अनेकार्थी शब्दों की चर्चा करेंगे। अनेकार्थी चैप्टर से अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इसमें शामिल करते हुए कुल 50 प्रश्नों को इस क्लास में आज शामिल किया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता? रंग, सुंदर, जाति या अक्षर। वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता, बाकी सभी वर्ण का अर्थ होता है। रंग, जाति और अक्षर वर्ण के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन सुंदर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? महावीर, हत्या, अनंत या कनक। अनेकार्थी नहीं है मतलब उसके एक से अधिक अर्थ नहीं हो सकते। तो हत्या शब्द जो था इसके एक से अधिक अर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि हत्या एकार्थी शब्द है। और बाकी जो कनक शब्द है ये अनेकार्थी है। कनक माने सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। महावीर हनुमान जी को भी बोलते हैं और महावीर स्वामी भी थे। तो अनंत आकाश को बोलते हैं, जिसका अंत ना हो उसको भी अनंत बोलते हैं। तो हत्या अनेकार्थी नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र का अर्थ क्या नहीं होता? पंख, लेख, चिट्ठी या पत्ता। इसमें से लेख शब्द जो आया था, लेख पत्र का अर्थ नहीं होता। बाकी पंख, चिट्ठी और पत्ता ये तीनों पत्र के अर्थ होते हैं। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? प्रभु, जगन्नाथ, भगवान या ईश्वर। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है? ठग, डोंगरी, अवतार, लूट। इसमें डोंगरी शब्द ऐसा है जिसका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। छठा प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अभिलाषा, स्निग्ध, उपेक्षा या अंधकार। अभिलाषा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा या चाहत या लिप्सा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तोय, वात, सलिल, वारी। इसमें अम्ब, तोय, सलिल, वार ये सभी जल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन वात शब्द जो है ये वायु का पर्यायवाची है। तो वात माने वायु होता है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। परंतु, अपना, अन्य, उसका, सब, परंतु, दूसरा, तथा। दूसरा और तथा, यानी अगर पूछा जाए कि और का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ हो सकता है तथा और दूसरा। अगला प्रश्न है कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? सार,
जीवन, औषधि या तत्व। तो ये सभी जीवन के अर्थ होते हैं। जीवन का अर्थ जल, प्राण और पुत्र तीनों होते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज और अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या होगा? अज माने और अजन्मा दोनों का अर्थ होता है ईश्वर। ईश्वर अज है मतलब कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, वृद्ध नहीं हो सकता, और अजन्मा है यानी जिसका जन्म नहीं होता। कनक धतूरा, तो दूसरा अर्थ कनक का क्या होता है? कनक माने धतूरा होता है और कनक माने सोना भी होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? सोना। 12वां प्रश्न है कि प्रमत्त स्वेच्छाचारी, प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परितप्त, उन्मत्त, प्रपीड़ित या उत्कृष्ट। तो इसका अर्थ होता है उन्मत्त। क्या होगा? उन्मत्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उन्मत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? वन, कानन, अरण्य या जंगल, किसका अर्थ पानी हो सकता है? तो इसमें एक शब्द आया था वन शब्द। वन का प्रयोग पानी के भी अर्थ में किया जा सकता है, यानी वन का अर्थ पानी है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? मोक्ष, पारा, हाथी या रथ। नाग का अर्थ क्या होगा? हाथी। हाथी नाग का अर्थ होता है। ऑप्शन क्या सही होगा? सी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ गो का अर्थ नहीं है। कौन सा गो का अर्थ नहीं है बताना है। नदी, गज, इंद्रिय और गाय। गो का अर्थ नदी, इंद्रिय और गाय तो होता है, परंतु गज गो का अर्थ नहीं होता। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रमा, कपूर, मेघ या शंख। चंद्रमा, कपूर और शंख ये तीनों अब्ज के अर्थ होते हैं, परंतु मेघ अब्ज का अर्थ नहीं होता। अब्ज माने होता है कमल। अब्ज माने क्या होता है? कमल भी होता है। चंद्रमा, कपूर, शंख होता है लेकिन मेघ नहीं होता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अंग, नासिका, नेत्र, कान। इसमें जो अंग शब्द आया था यह एक अनेकार्थी शब्द है, यानी अंग के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। गोद, संख्या, नाटक का एक भाग या पृथ्वी। तो पृथ्वी अंक का अर्थ नहीं होता, बाकी गोद, संख्या और नाटक का एक भाग ये तीनों पृथ्वी के अंक के अर्थ होते हैं, पृथ्वी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20वां देख लेते हैं। 19 नंबर लिखा है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। तो अंक का अर्थ अंग नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 20 नंबर है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था, अंग, गोदी, हिस्सा, गोद, संख्या और अध्याय। जो चौथा ऑप्शन था डी ऑप्शन ये सही होगा। अंक शब्द का अर्थ होता है गोद, संख्या और अध्याय। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा पंच का अनेकार्थी नहीं होता? पंचानन, ग्राम सरपंच,
पांच या निर्णय करने वाला। तो पंच का अर्थ होता है पंचानन। ऑप्शन क्या सही होगा? ए। पंच का अर्थ पंचानन होता है। पंचानन शिव का पर्यायवाची, सॉरी, पंच का अर्थ पंचानन नहीं होता, बाकी सभी होते हैं, क्योंकि पंचानन शिव का अर्थ होता है। पंचानन किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का। बाकी ग्राम सरपंच पांच और निर्णय करने वाले को पंच कहते हैं। 22वां प्रश्न है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। श्रेष्ठ, द्विज, सोम, वर्ण। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा, दांत और पक्षी, ये सभी द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, शंकर या चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द जो है ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, ना कि शिव का। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 24। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक नौका का अर्थ है। तरुणी, तरुण, तरण या तरन। इनमें से कौन सा एक नौका का अर्थ है? तो नौका का अर्थ होता है तरणी। वैसे तो जो विकल्प दिए गए हैं गलत दिया गया है, यहाँ पर तरणी होना चाहिए था, यहाँ पर तरणी, और ऑप्शन नंबर फिर ए सही हो जाता। तरुणी के स्थान पर तरणी होना चाहिए था, तब ए सही हो जाता। तरणी माने नाव होता है, तरुणी का अर्थ होता है युवती, ध्यान रखिएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अंबर, बालक, साहस, पुस्तक। अंबर शब्द जो है ये अनेकार्थक है, क्योंकि अंबर माने होता है वस्त्र और अंबर माने होता है आकाश। तो अंगर कैसा शब्द है? अंबर अनेकार्थिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सर्प, मेढक, सिंह, सर्प, मेढक, सिंह, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? मतलब ये कि इसके अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा? शिव, हरि, कपीस या पशु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है पशु, हरि। हरि का अर्थ होता है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि, ये सभी हरि के अर्थ होते हैं। कर का अर्थ नहीं होता। हाथ, टैक्स, सूर्य या किरण। कर का अर्थ क्या नहीं होता? सूर्य नहीं होता। बाकी जो विकल्प दिए गए थे हाथ, टैक्स और किरण कर के अर्थ होते हैं। अंक का अर्थ नहीं होता। गोद, चिन्ह, धर्म या भाग्य, इनमें कौन सा अंक का नहीं होता? तो धर्म नहीं होता। बाकी गोद, चिन्ह और भाग्य अंक का अर्थ होता है। सारंग का अर्थ नहीं होता। सर्प, कामदेव, काजल या लहर, सारंग का अर्थ कौन सा नहीं होता है? बताना है आप सभी को। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लहर। लहर सारंग का अर्थ नहीं होता। बाकी सर्प, कामदेव और काजल ये सभी सारंग के अर्थ हैं। आली का अर्थ नहीं होता। थोड़ा, गीला, पंक्ति या मान्यवर, कौन सा आली का अर्थ नहीं होता है? तो थोड़ा शब्द जो है ये आली का अर्थ नहीं होगा। बाकी गीला, पंक्ति और मान्यवर ये सभी आली के अनेकार्थी शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, 31। क्या लिखा है 31 में? कि अंग का अर्थ नहीं होता। अंग का अर्थ नहीं होता। सहायक, देह, शाखा या धन, इसमें से जो धन शब्द आया था ये अंग का अर्थ नहीं होता। बाकी शेप्स, सहायक, देह
और शाखा ये अंग के अर्थ होते हैं। अचल का अर्थ नहीं होता अटल, स्थिर, साधु या पहाड़। साधु शब्द अचल का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, बाकी सभी अटल है, स्थिर है और पहाड़ अचल के अनेकार्थी थे। पानी का अर्थ नहीं होता लज्जा, वाटिका, चमक या वर्षा। इनमें से जो वाटिका शब्द है यह पानी का अर्थ नहीं देता, बाकी लज्जा, चमक और वर्षा इन तीनों पानी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। द्विज का अर्थ नहीं होता ब्राह्मण, पक्षी, बाण या चंद्रमा। तो बाण शब्द जो है ये ब्राह्मण, ये द्विज का अर्थ नहीं होता। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा, दांत, पक्षी, ये सभी द्विज के अनेकार्थी होते हैं। नाग का अर्थ होता है हाथी, बादल, पर्वत या उपर्युक्त सभी। जानकारी से अवगत करा दें कि ये सभी जो है ये सभी शब्द जो आए थे ऑप्शन में, ये सभी नाग के अर्थ होते हैं। यानी नाग का अर्थ कौन कौन सा होता है? हाथी भी होता है, बादल भी होता है, पर्वत भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न है कि हरि का अर्थ होता है, हरि का अर्थ होता है कामदेव, इंद्र, वानर या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हरि के अर्थ होते हैं। हरि एक ऐसा अनेकार्थी शब्द है जिसके अनंत अर्थ होते हैं। जैसे ब्रह्मा होता है, विष्णु, महेश, सर्प, मेढक, घोड़ा, सूर्य, चांद, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, आग और कृष्णा, ये सभी हरि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। हंस का अर्थ होता है, हंस का अर्थ क्या होता है? आइए विकल्प देख लेते हैं। श्वेत लिखा है, घोड़ा, सूर्य या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी शब्द हंस के अनेकार्थी थे, ध्यान दीजिएगा। अगर हंस के अनेकार्थी की बात करें तो प्राण, योगी, पक्षी विशेष होता है एक, श्वेत, सूर्य और घोड़ा सभी हंस के अनेकार्थी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कलुष का अर्थ नहीं होता। यहाँ पर कलुष मिसप्रिंट है। कलुष में कौन सा सा होना चाहिए था? मूर्धन्य सा होना चाहिए था। कलुष का मिसप्रिंट है, यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग। तो कलुष का अर्थ नहीं होता गंदगी, आशा, कलंक या पाप। तो इनमें से जो आशा शब्द था ये कलुष का अर्थ नहीं होता, बाकी शेष जो थे गंदगी, कलंक और पाप ये कलुष के अर्थ होते हैं। कलुष का एक अर्थ अपवित्रता भी होता है। 39 नंबर प्रश्न होगा 39 में लिखा कि कोटि का अर्थ नहीं होता, कोटि का अर्थ नहीं होता धनुष का किनारा, नहीं होता धनुष का किनारा, सोना, श्रेणी या करोड़। तो इसमें जो सोना शब्द आया था यह कोटि का अर्थ नहीं होता, बाकी धनुष का किनारा, श्रेणी और करोड़ कोटि के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर है कि गुरु का अर्थ नहीं होता। गुरु का अर्थ क्या नहीं होता? कमल, भार, श्रेष्ठ या बृहस्पति। तो इसमें से जो गुरु का अर्थ नहीं होता पूछा गया है, कमल शब्द जो है ये गुरु का अर्थ नहीं देता। बाकी शेष भार, श्रेष्ठ और बृहस्पति ये सभी गुरु के अर्थ होते हैं। गुरु के अन्य अर्थ क्या होते हैं? दीर्घ होता है, दीर्घ वर्ण को भी गुरु कहते हैं, अध्यापक भी गुरु होता है। अगला है कि सुरभि का अर्थ है, सुरभि का अर्थ होता है ऋतु,
सुगंधित, पृथ्वी या उपर्युक्त सभी। तो सुरभ का अर्थ उपर्युक्त सभी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सुरभ के अर्थ होते हैं। अगर सुरभ के अन्य अर्थ की बात करें तो वसंत, सुंदर, गाय, सुगंधित, ऋतु और पृथ्वी, ये सभी सुरभ के अनेकार्थी होते हैं। विधि का अर्थ नहीं होता लहर, ब्रह्मा, पद्धति या कानून। इनमें से कौन सा विधि का अर्थ नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे, लहर शब्द जो होता है ये विधि का अर्थ नहीं देता। बाकी विधि का अर्थ ब्रह्मा, पद्धति, कानून, तरीका, युक्ति, ये सभी विधि के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, जीव, मेष या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी अज के अर्थ होते हैं। और कौन कौन से अर्थ होते हैं अज के? बकरा भी होता है, अजन्मा भी होता है और ईश्वर का भी अर्थ अज होता है। अधर का अर्थ नहीं होता पूरा, तुच्छ, अंतरिक्ष या होठ। तो इसमें जो पूरा शब्द आया था ये अधर का अर्थ नहीं होता। बाकी तुच्छ, अंतरिक्ष और होठ शब्द ये सभी अधर के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अरुण का अर्थ होता है। अरुण का अर्थ क्या होता है? सूर्य का सारथी, सिंदूर, कुमकुम या उपर्युक्त सभी। अरुण के सभी अर्थ होते हैं। उपर्युक्त सभी, इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। अरुण सूर्य का सारथी भी होता है, सिंदूर भी होता है, कुमकुम, लाल और बाल सूर्य को भी अरुण कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है कि अमृत का अर्थ नहीं होता पारा, लाल, गिलोय या मुक्ति। इनमें कौन सा अमृत का अर्थ नहीं होता? लाल अमृत का अर्थ नहीं होता। अमृत के अन्य अनेकार्थी शब्द होते हैं जल, सुधा, दूध, मृत्यु रहित, पारा, गिलोय और मुक्ति, सभी अमृत के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अली का अर्थ होता है, अली माने होता है भंवरा। अली का अर्थ होता है बिच्छू, कोयल, कुत्ता या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी अली के अर्थ होते हैं। अली के अन्य अर्थ क्या होंगे? कौवा होता है, भौरा होता है और सखी भी अली का होता है। लेकिन जो सखी के अर्थ में अली आता है उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अनेकार्थी में इसको ले लिया जाएगा। आली का अर्थ क्या होता है? पंक्ति, मामूली, खान या चंद्रमा। तो आली का अर्थ होता है पंक्ति और अली का अर्थ होता है भंवरा, कौवा, कोयल, कुत्ता, बिच्छू, सखी आदि। 49 नंबर प्रश्न है जो कि इस क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। पतंग का अनेकार्थी है पक्षी, सूर्य, नाव या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी पक्षी के अर्थ होते हैं। पतंग के अन्य अनेकार्थी शब्द क्या हैं? पक्षी, सूर्य, नाव, शरीर, कनकौवा और पतिंगा भी पतंग के अनेकार्थी होते हैं। 50 प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है। लहर का अनेकार्थी होता है झूलना, उमंग, झोंका या उपर्युक्त सभी। तो लहर के सभी अर्थ होते हैं। प्रश्न का उत्तर होगा डी। लहर के अन्य अर्थ क्या होता है? तरंग भी होता है। झोंका, उमंग और झूलना ये सभी लहर के अनेकार्थी हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।